कि इस्लामी रियासत के अंदर काफिरों के लिए माबद और इबादत खाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान किया? हम इस फैसले को, हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंदिर तुम्हारे जूते की नोक पे है कह रहे हो, जब पूरी दुनिया पे मुसलमानों पे जुल्म होता है और इजराइल जो है मिसाइल मार मार के फिलिस्तीन में, सीरिया में, इराक में अमेरिका घुस घुस के मारता है, तो आप ये रोना रोते हो कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यार क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे? आपने अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या किया? आप एक वहां पर मंदिर नहीं बनने देना चाहते, उनके लिए एक इबादत गाह नहीं बनने देना चाहते, और तुम ये चाहते हो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत हो। फिर तो यार तुमको सही जूते पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। यानी इजराइल जो तुमको दौड़ा दौड़ा के मारता है बिल्कुल सही करता है, तुम इसी काबिल हो। तुम जब चाहते हो कि इजराइल के अंदर मस्जिद बने, फ्रांस के अंदर मस्जिद बने, जर्मनी के अंदर मस्जिद बने, इंग्लैंड के अंदर मस्जिद बने, अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, जापान के अंदर मस्जिद बने, और चीन में मुसलमानों को नमाज पढ़ने दिया जाए, तो अरे तू भी तो अपने यहाँ हिंदू को उनके हिसाब से इबादत करने दे। ये क्या मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया में? जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म और हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं और ज्यादा बढ़ेंगे। जाहिलाना हरकत छोड़ो, मंदिर को बनने दो, अपना दिल थोड़ा बड़ा दिखाओ। और तुम ये कहना चाहते हो कि इस्लाम में मुसलमानों के अलावा और किसी को इंसान नहीं समझा जाता, बाकी सब जूते की नोक में है। तो यही मैसेज दे रहा है ना, जब तू किसी मुसलमान के अलावा किसी और को इंसान नहीं समझेगा मौलाना, तो फिर तेरे को कोई क्यों इंसान समझेगा? ठीक कुटाई होती है फिर सारी दुनिया में तुम्हारी है। अरे मंदिर बनने दो यार, वहां पर थोड़ा इंसान बन के भी सोच लो कभी। हमेशा शैतान सवार रहता है तुम्हारे दिमाग में। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हो तुम? क्या तालीम दे रहे हो? टेररिस्ट, आतंकवादी बना रहे हो बच्चों को। जाहिलपना छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहे? हाँ ना, देख लो जी, अगे तुम्हारी मर्जी है भाई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी दुनिया में हरा पासपोर्ट देख के, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पासपोर्ट देखकर क्यों जलील किया जाता है दुनिया के हर एयरपोर्ट पर। क्यों तुमको पूरा नंगा करके तुम्हारी तलाशी ली जाती है, और तमाम जगहों पे ली जाती है। नंगा करने के बाद भी जो जगह बचती है ना, वहां पर डंडा डाल डाल के तलाशी ली जाती है कि यहां तो बम छुपा के नहीं रखा है। किस लिए ली जाती है पता है ना? ये बच्चों को ये तालीम दे रहे हो तुम लोग दहशतगर्दी की। सुधर जाओ यार, शर्म करो। तुम्हारे लिए जैसे मस्जिद है वैसे ही मंदिर है हिंदुओं के लिए, उनकी भी थोड़ा सा इबादत गाह की इज्जत कर लो। तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत हो तो पहले दूसरे की इज्जत करना तो सीखो। नाम है इस मर्द मुजाहिद को जिसने इस्लामाबाद में मंदिर की ईंट से ईंट बजा डाली। सलाम करता हूँ इस बंदे को। खुदा की कसम, मैं आज जो खुशी महसूस कर रहा हूँ जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ जो आज इस बंदे ने जो करके दिखाया और मुझे खुश किया, पूरी आवाम को खुश कर दिया। सलाम है ऐसे जवानों को, ऐसे मर्द मुजाहिद को। मतलब जो हिंदू अकलियत में है, थोड़ी सी तादाद में है पाकिस्तान में, उनके मंदिर को तोड़ दिया, तो ये कौन सा मर्द मुजाहिद हो गया? ये कौन सा बहादुरी का काम हो गया भाई? ये तो बहुत कमजोर आदमी का काम है कि जो थोड़ी तादाद में हिंदू हैं उनके मंदिरों को तोड़ दिया। ये कोई बहादुरी का काम थोड़ी हुआ। मर्दे मुजाहिद हो तो छाती तान के खड़े हो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे जो हिंदू भाई हैं उनको भी पाकिस्तान में रहने का पूरा राइट मिलना चाहिए। उनको जिस तरीके से मुसलमान मस्जिद में इबादत करता है उस तरीके से हिंदू भाइयों के लिए भी मंदिर बनाया जाना चाहिए ताकि वो भी अपनी इबादत कर सके। इस काम के लिए खड़े होगे तब तुम मर्दे मुजाहिद कहलाओगे, तब असली जद्दोजहद। ये क्या कमजोर की इबादत गाह तोड़ दी है क्या? मर्दे
मर्द मुजाहिद है, ये तो कायर है, ये तो नपुंसक है। ये कोई मर्द मुजाहिद वाला काम नहीं हुआ। मर्द मुजाहिद हो तो अपने पड़ोसी को खाना खिलाओ, हक और हलाल की कमाई घर में लेकर आओ, ये हराम कारियां बंद करो। मर्द मुजाहिद हो तो ब्लड डोनेशन करो जाके, मर्द मुजाहिद हो तो आई डोनेशन का फॉर्म भरो जाकर, मर्द मुजाहिद हो तो बॉडी डोनेशन करो कि मरने के बाद मेडिकल कॉलेज में मेरी बॉडी दे दी जाए ताकि मेडिकल साइंस की थोड़ा तरक्की हो। मर्द मुजाहिद अलग होता है, ये किसी की इबादत गाह तोड़ देना ये मर्द मुजाहिद नहीं होता, ये दहशतगर्दी कहलाती है, टेररिज्म, आतंकवाद। समझ गए? कुछ भी मर्द मुजाहिद, बेवकूफ। ये सिखों की यूनिवर्सिटियां बनने के लिए नहीं बना और सिखों को राहदारियां देने के लिए नहीं बना और सिखों की गंदगी को मदीना पाक से तशबीह देने के लिए नहीं बना। ये सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाने के लिए बना और अकलियतों को खुश करने के लिए, दीन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना। जिसको बहुत ही सिखों से प्यार है ना, वो अमृतसर चला जाए। और तुम कैसे लोग हो जिनके हीरो राजा दाहिर है? मोहम्मद बिन कासिम जालिम था, राजा दाहिर अच्छा था। और तुम राजा रणजीत सिंह के मुजस्मे बादशाही मस्जिद के साए के नीचे लगा रहे हो। तुमने इस्लाम का जनाजा निकाल दिया। इस्लामी रियासत के अंदर मसला शरी है, कोई जज्बाती बात नहीं है, शरीयत की बात है। अरे मौलाना, मोहम्मद बिन कासिम तो एक लुटेरा था, एक दहशतगर्द था जो बाहर से आकर हमारे मुल्क पर हमला किया। हमारा राजा तो राजा दाहिरी है, हमारा राजा तो महाराजा रणजीत सिंह ही है। तो हम अपने राजा की तारीफ ना करें, वो जो अरब से एक लुटेरा आया था हम लोग उसकी तारीफ करें? ये क्या बात हो गई भाई? मतलब सिखों के लिए अमृतसर चले जाओ, यहाँ गुरुद्वारा नहीं बनेगा, यहाँ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान चले जाओ, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। ये क्या बात हुई भाई? तुम कौन हो भाई? अपने नाम के साथ बट क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ लोन क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ चौधरी क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ राणा क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ चौहान क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ त्यागी क्यों लगाते हो? अपने नाम के साथ चतुर्वेदी क्यों लगाते हो? आज भी ये सारे नाम पाकिस्तान में क्यों चलते हैं? क्योंकि मजहब से आज तुम मुसलमान हो, लेकिन पुरखों से तुम भी हिंदू और सिख हो। तुमने मजहब में परिवर्तन लाया, पुरखों को अपने नहीं बदल सकते। एक बात याद रखना मौलाना, अरे कम से कम अपने पुरखों के मजहब की तो इज्जत कर लो। एक मंदिर बन रहा है, बनने दो कम से कम। अकलियत के लिए एक मंदिर बन रहा है, उसमें तुम्हारे सीने पे इतना सांप लौट रहा है। तुम्हारे पुरखे खुद हिंदू थे, सिख थे। ये मौलाना अपना हिस्ट्री निकाल कर देखें तो ये पाएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह इनके दादा परदादा निकलेंगे जिनका ये यहाँ पर मुखालफत करते हुए बैठे हुए। सुन लो जरा, मौलाना तारिक जमील साहब से भी सुन लो, थोड़ी सी अपने दिमाग से काम लो। थोड़ा शैतान मत बन जाओ बिल्कुल भी, थोड़ा इंसान बनो। मुसलमान हो, इंसान हो। मुसलमान का मतलब शैतान नहीं होता है कि मुसलमान के अलावा बाकी सबको कत्लो गारत कर दो, खत्म कर दो, सबकी इबादत गाह तोड़ दो। थोड़ा इंसानियत बाकी रखो अपने अंदर मौलाना। सुनिए मौलाना तारिक जमील साहब क्या कह रहे हैं। हमारी तो पूरी किताब लिखी पड़ी है। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पड़ी है। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा राजा था। तो जो यहाँ राजपूत हैं वो हैं बाहर से आए और उसमें चौहान सबसे बड़ी शाख है। चौहान सबसे बड़ी शाख, फिर आगे उसकी बेशुमार शाखें। तो जब वो पृथ्वीराज को शिकस्त हुई ना, तो चौहान खानदान बिखर गया। उसकी एक सब कास्ट है सहू, साहू से है। यानी हमारे जो बड़े थे पीछे, वो बड़े मालदार थे, जागीरों वाले थे, तो उन्हें कहा जाता था ये तो बड़े साहूकार हैं। समझे? ये तो बड़े साहूकार समझे, मालदार। तो वो हमारी कास्ट बन गई, सब कास्ट सहू। हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे लिखा हुआ है मियां अनायत अली
तारीख वफ़ात 19 मियां अनायत अली राजपूत चौहान सहू, तारीख वफ़ात 1956। तो उस वक्त तो कोई झूठ नहीं लिखता था। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी सफाई पेश करने में बहुत लंबा चला गया। तो हमारे तो पूरी किताब लिखी पड़ी है, हमारी नस्ल पृथ्वीराज से मिलती है। तो